नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं मानस का हंस भाग 3 पढ़ा रहा हूं और इसमें मैं प्रमुख कथन जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके बीच लेकर आया हूं। साथियों, यहाँ पहला कथन है मरघट में दिवाली, ये बधावे कौन बजवाए रहा है। साथियों, ये मानस के हंस में कुल 31 अध्याय है। पहले अध्याय में एक आम सैनिक, आम आदमी कह रहा है कि है मरघट में दिवाली, ये बधावे का मतलब साथियों, आत्माराम दुबे के घर बालक तुलसी का जन्म हुआ है और इसीलिए सोहर गीत गाया जा रहा है, उसी समय का एक कथन है। दूसरा कथन है साथियों, उस अभागे को गांव से बाहर फेंक आओ मुनिया। यह कथन आत्माराम ने कहा है। मुनिया दासी है और अपने पुत्र तुलसी के लिए आत्माराम दुबे का कथन है। तीसरा कथन है, मोर देह तो पाथर हो गई रे कैसे सरकी। यह जो है 4-5 साल का बालक राम भोला, जो कि मुनिया दासी की माता का नाम पार्वती है, वो भी भीख मांगती है और यहाँ तूफान आने से मड़हिया पार्वती के शरीर पर गिर गई है। बालक राम भोला प्रयास कर रहा है लेकिन अब मड़ही को उठा नहीं पा रहा है। उसी समय का एक कथन है, मोर देह तो पाथर हो गई रे कैसे सरकी। माने अब मैं सरक नहीं पाऊंगी, मेरा देह पानी में भीगते भीगते ठंडा पड़ गया है। अगला कथन है साथियों, हम रोज़ नहाते हैं महाराज, हम भी ब्राह्मण के बेटा। ये जब पुत्तन महाराज राम भोला को डांटते हैं, फटकारते हैं, उन्हें मारते हैं, तो उस समय राम भोला क्रोध में आकर के ये वचन कहते हैं कि हम रोज़ नहाते हैं महाराज, हम भले भीख मांगते हैं लेकिन हम ब्राह्मण के बेटे, हम भी नहाते हैं। अगला कथन है साथियों, शालिश सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाती बनता है, खबरदार जो हम अब हमारे घर में भीख मांगने आया। यह पुत्तन महाराज का कथन है राम भोला के लिए। अगला महत्वपूर्ण कथन साथियों, यह दुख नहीं तपस्या है बेटा, पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं वह इस जन्म में तपस्या करके हम धो रहे हैं कि जिससे अगले जन्म में हमें सुख मिले। यह कथन राम भोला के लिए माँ पार्वती का है। अगला कथन है, बेटा राम जी ने तुम्हारे लिए पेड़े भेजे हैं। यह नरिहर बाबा राम भोला के लिए कहते हैं। अगला कथन है साथियों, पेट ही तो राम जी की माया है, पेट और नारी इन्हीं दो से संसार नाचता है। यह कथन भी नरहर दास का है और यह गोस्वामी तुलसीदास के लिए कह रहे हैं। अगला कथन, उठ उठ बच्चा तेरा कल्याण हो गया, राम जी ने तेरी मस्तक पर भक्ति भार डाल दिया है। यह अयोध्या के जो महंत हैं, जब राम भोला को संस्कार धारण कराते हैं उसी समय उनके माथे पर, उनके मस्तक पर एक तुलसी का पत्ता गिरता है और यही अयोध्या के महंत ही राम भोला का नामकरण तुलसीदास करते हैं। अगला कथन साथियों, नया धोबी कथरी में साबुन, अभी कुछ दिनों तक तो यह अच्छे प्रबंधक बने ही रहेंगे, उन्हें अपना शासन जमाना है। साथियों, ये कथन नरहर दास का है। अयोध्या में बाबर के कहने से मंदिर को तोड़ दिया गया था और मस्जिद का निर्माण किया गया था। उसके बाद शेरशाह सूरी, जो कि एक अफ़गान या पठान शासक था, वो हुमायूं को पराजित करके वह शासक बना और उसी समय जो है ये नरहर बाबा कहते हैं कि मुग़ल के बाद ये पठान भी अच्छा प्रबंधक, माने इनकी प्रबंध व्यवस्था बहुत अच्छी है और देखिए कब तक रहती है, उसी समय का एक कथन है। अगला कथन है साथियों, अच्छा बकबक बंद कर ससुरा, भिखारी की औलाद टहल मजूरी करके पढ़ता है। साथियों, ये नरहर बाबा जब राम भोला को शेष सनातन के मठ में ले जाते हैं काशी में
और वहाँ एक छात्र है जिसका नाम है बटेश्वर मिश्र। वह बड़ा ईर्ष्यालु, क्रोधी, अहंकारी प्रवृत्ति का है। वह तुलसीदास के लिए ऐसा कहता है कि तू भिखारी है, तू यहाँ भी जो है नौकर का काम करता है, भृत्य का काम करता है और तू दलिद्र है। तो ये बटेश्वर मिश्र का कथन है। अगला कथन है साथियों, तुमने भूत को नहीं देखा और राम जी को भी नहीं देखा, जिस पर चाहो विश्वास कर लो, मन माने की बात है। साथियों, ये शेष सनातन की जो पत्नी हैं वो राम बोला से कहती हैं, जिसे राम बोला आई कह के पुकारते हैं, और राम बोला को संतुष्ट करती हैं कि न तुम भूत को देखो न राम जी को देखो, जिस पे तुम विश्वास करोगे। ये सब मन माने की बात होती है। अगला कथन है साथियों, अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। यह कथन तुलसीदास का है रत्नावली के लिए। अगला साथियों, इस कलिकाल में ऐसा कठिन योग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखा। ये रत्नावली के लिए कहा गया है। फिर अगला कथन है साथियों, मैं जिसे अपने भीतर पुकार रहा था वह यूँ बहाने से मुझे बाहर प्रत्यक्ष होकर मिल रहा है। तू बड़ा दयालु है, बड़ा ही दयालु, हे मेरे राम। यह कथन साथियों काशी में मेधा भगत का है। मेधा भगत तुलसी के लिए कहते हैं। अगला कथन है साथियों, गुरुजन प्रेम वश जब शाप भी देते हैं तो ऐसा कि वह वरदान बन जाता है। यह शेष सनातन के जो शाले हैं, अर्थात तुलसीदास जिसे मामा कह के पुकारते हैं, वो तुलसीदास का विवाह तय किए थे, लेकिन तुलसीदास विवाह के लिए राजी नहीं थे। तो उसी समय ये मामा जी इन्हें श्राप देते हैं कि जा तुझे वैराग्य ही मिलेगा, गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिलेगा। उसी पे तुलसीदास जी ये कहते हैं। अगला कथन है साथियों, तुम अनोखे कथावाचक हो भैया, कथा की चाहत में इनकी बहन को भी ले आए। ये विक्रमपुर में राजा भगत का कथन है जो तुलसीदास से कहते हैं, और ये गंगेश्वर जो कि तुलसीदास के साले हैं, अर्थात रत्नावली के चचेरे भाई हैं, उनके लिए कहा गया है। अगला फिर यहाँ तुलसीदास जी जवाब दे रहे हैं उसका, राजा भगत का, दलालों की माया तो राम जी ही समझ सकते हैं। यह तुलसीदास का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है साथियों। अगला महत्वपूर्ण कथन साथियों, संदेह की गुंजाइश नहीं, घटाटोप बादलों के बीच छिपा सूर्य भी अंततो गत्वा चमक ही उठता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन तुलसीदास द्वारा मानस के हंस में कहा गया है साथियों। अगला कथन है, मैं कोई मछेरन हूँ जो मछलियाँ फंसाऊँ। यह रत्नावली का कथन है साथियों। जब गोस्वामी तुलसीदास उनसे हास्य विनोद करते हैं तो उस समय यह रत्नावली का एक कथन है। अगला संवाद साथियों, तुम्हारे इस घर शब्द से घरवाली की ध्वनि भी मुझे कहीं पर सुनाई पड़ती है। यह जब तुलसीदास जी काशी गंगाराम से मिलने गए हैं और वो कहते हैं कि मैंने घर बना लिया है, जो घर शब्द से गंगाराम चूँकि सन्यासी, वे भी एक सन्यास जीवन से लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे इस घर शब्द से घरवाली की ध्वनि भी मुझे कहीं पर सुनाई पड़ती है। अर्थात वो अनुमान लगाते हैं कि आप वैवाहिक जीवन में बंध गए हैं। अगला कथन है साथियों, सामाजिक प्रतिष्ठा नितांत आवश्यक है। तुलसीदास किसी लोक धर्मी व्यक्ति को उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, नीति यही कहती है। ये साथियों गंगाराम का कथन है। और गंगाराम, टोडरमल और जयराम जब तुलसीदास जी को गोस्वामी जैसे पद के लिए प्रेरित करते हैं तो उस समय गंगाराम ये बताते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा किसी के व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक होता है। तुलसीदास किसी लोक धर्मी व्यक्ति को उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये हमारे नीति में भी कहा गया है, ऐसा गंगाराम कहते हैं। फिर अगला कथन है साथियों, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता। यह कथन तुलसीदास का, यह कथन साथियों तुलसीदास का है। विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता। ये कथन साथियों तुलसीदास का है और टोडरमल के लिए कहा गया है। टोडरमल इनके मित्र थे तुलसीदास के। तो टोडरमल से ये कहते हैं कि मैं वैराग्य जीवन ले लिया हूँ, अब मैं फिर अनुराग या राग या प्रेम के बंधन में बंधना नहीं चाहता। साथियों इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, जैसे मानस का हंस लखनवी शैली में लिखा गया है। चूँकि
अमृतलाल नागर पैदा तो आगरा में हुए थे, लेकिन लखनऊ में रह करके इन्होंने सृजन कार्य किया है, इसलिए लखनवी। और लखनऊ साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं ये अवधी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न साथियों, यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। साथियों मानस का हंस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यास के अंतर्गत आएगा, जिसमें तत्कालीन युग का वर्णन हुआ है। साथियों इसमें तुलसी का जीवन चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, यह जीवनोपरक उपन्यास है, जिसमें यथार्थपरक पात्र, अनुकूल देश काल की स्थिति के अनुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। फिर साथियों रत्नावली पतिव्रता नारी, वाक्पटुता और ज्योतिष के ज्ञान से युक्त है। माने रत्नावली के चरित्र के विषय में यहाँ बताया गया है। अमृतलाल नागर बताते हैं कि वे पतिव्रता नारी है, वाक्पटुता में बेजोड़ है और ज्योतिष का ज्ञान उसे अपने पिता दीनबंधु पाठक से मिला है। अगला प्रश्न है साथियों, काशी में रत्नावली को राजा भगत लेकर आए थे। तो साथियों जब रत्नावली को पता चलता है कि गोस्वामी बाबा इस समय काशी में हैं, तो राजा भगत जो उसके गांव का है, तो राजा भगत ही रत्नावली को लेकर के तुलसी बाबा के पास आते हैं। अगला प्रश्न साथियों, मानस का हंस हिंदी उपन्यास में क्लासिक का सम्मान पा चुका है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसे गौर करिएगा। इस उपन्यास में तुलसी का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मन स्थिति और रत्नावली की त्यागमयी मूर्ति का चित्रण हुआ है। साथियों इस उपन्यास में तुलसीदास अंतर्द्वंद इसलिए है साथियों कि गृहस्थ वैराग्य, माने एक तरफ राम है एक तरफ काम है, और तत्कालीन समाज की जो यथार्थ दशा है उसका नागर जी ने बेजोड़ वर्णन किया है। और रत्नावली का जो त्याग है उर्मिला की तरह, जैसे रामायण में लक्ष्मण 14 वर्ष भगवान राम के साथ रहते हैं और उर्मिला उनके वियोग में तड़पती है, एक पतिव्रता नारी है, उसी तरह से रत्नावली भी साथियों राम से जो गोस्वामी बाबा का प्रेम है उसमें बाधक न बन के साधक के रूप में अवतरित होती है। अगला प्रश्न है साथियों, 23 वर्ष की उम्र में शेष सनातन के यहाँ राम बोला तुलसीदास शास्त्री बन गया। साथियों आपको बता दूं, मानस का हंस में जब बाबा नरहर दास काशी में शेष सनातन के यहाँ राम बोला को लेकर आते हैं, तो उस समय गोस्वामी बाबा की उम्र 12 वर्ष थी, लेकिन जब तुलसीदास शास्त्री के रूप में काशी के विद्वान पंडितों में उनका अवतरण होता है तो उस समय बाबा की उम्र 23 वर्ष है। साथियों अगला प्रश्न है, रामानुज संप्रदाय के मठ में तुलसीदास ने कोठारी का पद ग्रहण किया था। ये गौर करने वाली बात है। अयोध्या में एक रामानुजम संप्रदाय चलता था और तुलसीदास कोठारी का पद ग्रहण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कोठारी के पद में बजट और विवरण, आर्थिक आय व्यय का लेखा जोखा करना पड़ता था। लेकिन महंत के कहने से तुलसीदास ने ये पद धारण किया था और बाद में छबीली नामक एक स्त्री के कुचक्र में पढ़कर इन्हें अयोध्या को त्यागना पड़ा। साथियों अगला प्रश्न है, वैदेही वल्लभ चरण कमल रज धूलिदास। इनका इतना बड़ा नाम है साथियों, वैदेही वल्लभ चरण कमल रज धूलिदास। नाम तो बड़ा सुंदर है, लेकिन इनका कर्म देखिए। सुदर्शन है एक और रामदत्त ने तुलसी को कलंकित करने के लिए गेंदिया दाई, एक साथियों मानस के हंस में एक स्त्री पात्र है गेंदिया, और वह दाई है और वह पेट से थी, माने गर्भवती थी। बाद में इन तीनों ने गेंदिया दाई को कुछ पैसा दिया, धन का लालच दे करके तुलसी को बदनाम करने के लिए भरी सभा में गेंदिया दाई ने तुलसी पे लांछन लगाया कि मेरे पेट में जो गर्भ है, जो बच्चा है, यह इसी संत पुरुष का है। और उस समय तुलसी बाबा जानकी मंगल की कथा बाँच रहे थे। साथियों अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामनवमी के दिन मंगलवार को रामायण रचना प्रारंभ की, जबकि अयोध्या में बुधवार के दिन रामनवमी और पंडितों द्वारा मनाई गई। मतलब साथियों उस बार अयोध्या में बुधवार को रामनवमी मनाई गई थी, लेकिन तुलसी बाबा भी एक ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने बताया कि रामनवमी तो मंगलवार के दोपहर से ही शुरू हो गई है। तो उसमें बहस हुआ, इसलिए गोस्वामी बाबा को रामचरितमानस लिखना था, एक मंगल ग्रंथ, एक लोक मंगलकारी ग्रंथ, इसलिए इसकी शुरुआत उन्होंने मंगलवार से किया। अगला प्रश्न है साथियों, तुलसी की पोथी चुरानी भेजा था वैदेही वल्लभ कमल रज धूलिदास ने। साथियों एक चोर था, तो तुलसी बाबा जब रामचरितमानस लिखे तो उनकी मढ़ी में से
एक चोर को यही वैदेही वल्लभ चरण दास धूलिदास ने एक चोर को भेजा था रामायण ग्रंथ को चुराने के लिए, वो पकड़ा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, तुलसी ने बालकांड, अयोध्या कांड और अयोध्या में लिखा। तो साथियों इसे आप लोग गौर करिएगा। राम मानस के हंस में अमृतलाल नागर ने पूरी तरह से स्पष्ट कथानक में बताया है कि अयोध्या में रह करके तुलसीदास ने बालकांड, अयोध्या कांड लिखा। काशी में आकर के उन्होंने अरण्य कांड लिखा। अब बाकी सभी कांड माने किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये सभी कांड एक जगह है भदौनी, जहाँ की मेधा भगत रहते थे, ये वहीं जाकर पूरा किए। अगला प्रश्न है साथियों, गंगाराम काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। गंगाराम के यहाँ तुलसी बाबा ने रामाज्ञा प्रश्न लिखा था। तो ये साथियों बहुत ही गौर करने वाली बात है। गंगाराम तुलसीदास के गुरु भाई थे और ये काशी के प्रहलाद घाट पे ये पंडिताई माने ज्योतिषगिरी करते थे। और गंगाराम के यहाँ ही रह कर के तुलसी बाबा ने अपना पहला ग्रंथ माने मानस अमृतलाल नागर के अनुसार वह था रामाज्ञा प्रश्न लिखा। साथियों अगला प्रश्न है, तुलसी की मृत्यु के समय उनकी मुख से तुलसी दल, गंगा जल और सोना डाला गया रत्नावली के लिए। तो साथियों यहाँ ये आप गौर करिएगा, तुलसी जब गोलोकवासी हुए उनको झटका लगा तो उनके मित्र गंगा राम उस समय टोडरमल की मृत्यु हो गई थे और टोडरमल का एक भतीजा था वो भी उसमें तुलसी के अंतिम समय पे था। तो इन्होंने गंगा जल, सोना और तुलसी दल ये तीनों जो है बाबा के मुख में अंतिम समय डाले थे। साथियों इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर आप लोग साझा करिएगा और पसंद करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।